हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का धमाकेदार सेशन सिलोजिज्म का पार्ट सेकंड मैं शुरू करूंगा। लेकिन जितने बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले जाकर के आप इसका पार्ट 1 देखिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको पहले देखिए, उसके बाद इस सेशन पे आएंगे, तब जाकर के आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए बच्चे, तो कल के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ था। बेसिकली कल मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट के टाइप्स के बारे में बताया हुआ था, कंक्लूजन कितने टाइप्स के होते हैं उस चीज के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था। वेन डायग्राम के थ्रू जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल फिगर, पॉसिबल फिगर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। कैसे समझोगे कि कंक्लूजन आपका डेफिनेट केस का है या पॉसिबिलिटी के केस का है, इसके चीजें, इस चीज के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया हुआ था कि डेफिनेट केस में कंक्लूजन को कब ट्रू करोगे आप, एंड पॉसिबिलिटी के केस में आप कंक्लूजन को कब ट्रू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान से चीजें समझिएगा, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। अभी जितने भी स्टेटमेंट मैं आपके साथ लेकर के चल रहा हूं ये सिंपल स्टेटमेंट है, बहुत सारे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट भी होते हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा उस तरीके से मैं आगे आपके लिए लेकर के आता जाऊंगा। मैंने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप मेरा पूरा सेशन अगर सिलॉग का देखते हैं तो मैं आपके साथ ये वादा करता हूं कि आपको सिलॉग में कोई भी दिक्कत नहीं होंगी, और आप मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। तो चलिए बच्चे यहां पे देखेंगे, तो सबसे पहले ये चीज भी मैंने आपको कल डिस्कस किया हुआ था कि जब भी आपके पास ये कंक्लूजन होते हैं तो बेसिकली ये रॉन्ग कब होता है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट सेकंड पे आइए बच्चे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। मैंने कल इसके बारे में, कंक्लूजन के बारे में आपको समझाया हुआ था कि कैसे कंक्लूजन राइट होता है, कैसे रॉन्ग होता है। चलिए तो बच्चे आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आप आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगी, और आज हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं बच्चे, सम ए आर बी, अगर आपका स्टेटमेंट सम ए आर बी होता है तो इस केस में आप डेफिनेट केस एंड पॉसिबिलिटी केस, एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। डेफिनेट केस में आप कब कंक्लूजन को सही करते हैं, तो आपने बोला कि सर डेफिनेट केस में कंक्लूजन को तभी सही किया जाता है जब एक्चुअल फिगर एंड पॉसिबल फिगर दोनों में सभी चीजें सही हो, सारे कंक्लूजन सही हो। मैंने बोला बिल्कुल सही। पॉसिबल में कब सही करते हो, तो आपने बोला कि सर आपने कल बताया था कि पॉसिबल में कंक्लूजन को कब सही किया जाता है, जब कम से कम एक कंक्लूजन राइट हो एंड कम से कम एक कंक्लूजन रॉन्ग हो, तो बच्चे वैसे कंडीशन में पॉसिबिलिटी में उस कंक्लूजन को सही करते हैं। फिर आपने पूछा कि सर पॉसिबिलिटी में गलत कब करते हैं, मैंने बताया जब भी सारे फिगर एक्चुअल प्लस पॉसिबल, सभी फिगर में अगर कोई कंक्लूजन राइट हो या सभी फिगर में अगर कंक्लूजन रॉन्ग हो तो पॉसिबिलिटी के केस में वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। फिर आपने बोला सर डेफिनेट केस में कब रॉन्ग करते हैं, तो एक भी रॉन्ग होगा, किसी भी एक फिगर में अगर कंक्लूजन रॉन्ग है बच्चे तो डेफिनेट केस में वो रॉन्ग हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने कल के सेशन में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, वहां पे आप जाकर के देखिए। चलिए तो डेफिनेट केस ये है, पॉसिबिलिटी ये है, कैसे डेफिनेट पता करते हैं, कैसे पॉसिबिलिटी, ये भी कल के सेशन में डिस्कस किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पे इसके लिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे सम ए आर बी के लिए कितने फिगर्स होते हैं, आप बोलेंगे सर सम ए आर बी के लिए एक तो ये फिगर होता है जिसको हमने बोला हुआ था एक्चुअल फिगर। मैंने बोला पॉसिबल फिगर भी होते हैं क्या, आपने बोला होते हैं। आपने ही तो कल बताया था कि पॉसिबल फिगर क्या होता है, एक बार ए बी में आ जाता है, एक बार ए कहां पे आ जाता है बच्चे, बी में आ जाता है, ये एक पॉसिबल हो जाता है। एक बार बी ए में आ जाता है, एक बार बी ए के अंदर आ जाता है, ये दूसरा पॉसिबल हो जाता है। और एक बार ए और बी दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये तीसरा पॉसिबल हो जाता है। तो ये तीनों पॉसिबल है, ये एक्चुअल है। मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले बच्चे आपको एक्चुअल फिगर ड्रॉ करना होता है। पॉसिबल तो आप समझ गए होंगे, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे अब इसकी जरूरत नहीं है, इसी को देख करके पॉसिबल आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना। कैसे आएगा वो मैंने बता दिया था, है ना। चलिए अब यहां पे आ जाइए, ऑल ए आर बी, ये डेफिनेट केस का कंक्लूजन है। और डेफिनेट केस का कंक्लूजन कब सही होगा, जब एक्चुअल में भी सही होगा एंड पॉसिबल में भी सही होगा। मैंने बोला बच्चे ये बार बार आप इतना पॉसिबल चेक करने जाओगे, उससे बेटर ये है कि आप डायरेक्टली आप ये क्यों ना चेक कर ले रहे हो कि वो कंक्लूजन गलत कब होगा, क्योंकि डेफिनेट केस में
एक भी कंक्लूजन आप रॉन्ग करते हैं तो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही, बट कैसे करेंगे? मैंने बोला ध्यान से समझो, पहले यहां पे सम ऑल ए आर बी है, आप इस फिगर में देखो, ये एक्चुअल फिगर है, ऑल ए आर बी इस एक्चुअल फिगर में राइट है या रॉन्ग है? आपने बोला सर यहां पे तो ये चीजें रॉन्ग दिखाई दे रही हैं, तो फिर आपने क्या किया? आपने बोला सर इसको रॉन्ग कर दो, इसको रॉन्ग कर दो। इसको रॉन्ग क्यों कर दो? क्योंकि एक भी रॉन्ग होता है तो आप रॉन्ग करते हो, एक्चुअल फिगर में ही बात गलत हो गई तो हमने क्या कर दिया? गलत कर दिया। अभी जो चीजें बता रहा हूं बहुत ही काम की चीज है बच्चे, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आगे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए पूरे फोकस के साथ इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। सम ए आर बी की बात कर लो, यहां पे आपने देखा कि सर सम ए आर बी इस फिगर में राइट है। मैंने बोला अब क्या करोगे? आपने बोला सर अब पॉसिबल में चेक करेंगे। मैंने बोला पॉसिबल में जो आप चेक करोगे, इतने सारे पॉसिबल बार बार देखोगे, उससे बेटर ये है कि आप ये चेक कर लो कि ये बात गलत कब हो जाएगा। आप बोलेंगे सर सम ए आर बी गलत कब हो जाएगा, इसके बारे में आपने कब बता दिया? तो मैंने बोला इसके बारे में भी बच्चे मैंने आपको बताया था, ये वही तो बताया था कि सम ए आर बी ये कंक्लूजन रॉन्ग कब होता है? तो ये कंक्लूजन रॉन्ग तभी होगा जब ए और बी दोनों सर्कल अलग अलग हो जाएं। जब ए और बी दोनों सर्कल अलग अलग हो जाएं तो ये बात गलत हो जाएंगी। सम ए आर बी। अब बताओ ये जो हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है, क्या इसमें ऐसा कोई भी फिगर है, क्या इसका कोई भी पॉसिबल फिगर ऐसा है जहां पे ए एंड बी दोनों सर्कल अलग होंगे? आप बोलेंगे सर एक्चुअल फिगर ये है और इसके पॉसिबल फिगर जितने भी होंगे उसमें ऐसा कोई भी शेप नहीं है जिसमें ए एंड बी दोनों सर्कल अलग होंगे। इसका मतलब ये है कि सम ए आर बी ये हर जगह करेक्ट है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? राइट करेंगे। दूसरी चीज, स्टेटमेंट यही है, अगर यही स्टेटमेंट है और वही बात कंक्लूजन में दी गई है तो वो सही होगा। तो बच्चे ऐसे ना चेक करके आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे, जो स्टेटमेंट है वही चीज अगर कंक्लूजन में होगा तो वो हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, कंक्लूजन की तरफ। ये दिया है नो ए इज बी, स्टेटमेंट है सम ए आर बी, तो क्या उसके लिए नो ए इज बी ये कंक्लूजन आपका राइट होगा? आप बोलेंगे सर चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं? फिगर में चेक करते हैं। एक्चुअल फिगर में पहले हमने देखा, एक्चुअल फिगर में ये वाली बात गलत हो रही थी। मैंने बोला कैसे गलत किया, मुझे एक्सप्लेन करो। आपने बोला नो ए इज बी तभी करेक्ट करेंगे जब ए एंड बी दोनों सर्कल अलग होंगे। यहां पे बच्चे दोनों चीजें साथ में है, इसका मतलब ये वाली बात इसी फिगर में गलत है। और जब एक भी फिगर में अगर कोई कंक्लूजन रॉन्ग होता है डेफिनेट केस में, तो उसको रॉन्ग कर देते हैं, इसलिए मैंने बोला ये कंक्लूजन आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यहां तक क्लियर है बच्चे? चलिए सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। आपने बोला सर सम ए आर नॉट बी अगर इस फिगर में देखा जाए तो सम ए आर नॉट बी इस फिगर में तो सही दिखाई दे रहा है। मैंने बोला ये डेफिनेट केस का कंक्लूजन है, और अगर किसी भी एक फिगर में अगर ये बात गलत हो जाएंगी तो आप गलत कर दोगे। मैंने आपसे पूछा कि इसके पॉसिबल फिगर में चेक करो कि क्या ये बात गलत है। फिर मैंने आपको बोला कि कितने पॉसिबल फिगर चेक करते रहोगे? डायरेक्टली इसका उल्टा सोच लो। इसका उल्टा सोच लो मींस क्या? सम ए आर नॉट बी कब गलत होगा ये बताओ। आपने बोला सर फिर से क्या पूछ दिया? मैंने आपको बोला, मैंने आपको बताया था कल कि सम ए आर नॉट बी कब गलत होता है। तो सम ए आर नॉट बी तभी गलत होगा जब पूरा ए बी के अंदर चला जाए। जब पूरा ए बी के अंदर चला जाएगा उस कंडीशन में सम ए आर नॉट बी वाली बात गलत हो जाएंगे। फिर आपने बोला सर बिल्कुल सही, ये चीजें ध्यान में आ गई। अब बताओ मुझे सम ए आर नॉट बी इस फिगर में इसका कोई पॉसिबल फिगर है क्या जिसमें ये वाली बात हो रही होंगी? तो आपने बोला सर एक ऐसा फिगर है आगे जिसमें पूरा का पूरा ए बी में चला जाएगा। जब पूरा ए बी में चला जाएगा तो आगे जाकर के ये वाली बात क्या हो जाएंगे बच्चे? गलत हो जाएंगी। यहां पे सही था लेकिन आगे एक पॉसिबल फिगर में ये वाली बात गलत हो जाएंगी, और एक भी गलत होता है तो आप गलत कर देते हैं, इसलिए ये कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आपने बोला सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बी के साइड से आते हैं और इसी चीज को हम यहां पे चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं बी के साइड से बच्चे बात करूं, यहां पे दिया हुआ है ऑल बी आर ए। ऑल बी आर ए आपने एक्चुअल फिगर में देखा, ऑल बी आर ए एक्चुअल फिगर में ऑल बी आर ए है क्या? आपने बोला सर यहां पे ये बात गलत है। मैंने पूछा क्यों गलत है ये बताओ। आपने बोला गलत इसलिए हुआ क्योंकि पूरा का पूरा बी अगर ए में होता तो इस बात को सही बोलते, पूरा बी नहीं है तो ये बात गलत है, और एक भी गलत हुआ तो गलत कर देंगे, क्योंकि डेफिनेट केस में एक भी कंक्लूजन रॉन्ग हुआ तो उसको रॉन्ग किया जाता है।
मैंने बोला बहुत बढ़िया। सम बी आर ए की बात कर लेते हैं। सम बी आर ए, मैंने बोला बताओ ये वाला कंक्लूजन सही है क्या? आपने बोला सर इसमें तो बिल्कुल सही है। मैंने बोला ये गलत कब होगा? आपने बोला सर सम बी आर ए तभी गलत होगा जब ए और बी दोनों सर्कल अलग अलग होंगे। मैंने पूछा ये कैसे पता चला आपको? तो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था सम ए आर बी कब गलत होगा? जब ए और बी दोनों सर्कल अलग अलग हो जाते हैं। तो सम बी आर ए गलत कब होगा? जब बी एंड ए दोनों सर्कल अलग होंगे। ये दोनों सर्कल किसी भी फिगर में अलग नहीं होंगे, सब में ये कनेक्टेड हैं, इसलिए ये वाली बात हर जगह सही है। तो हमने इसको क्या किया? सही किया। ठीक है, चलिए नो बी इज ए, अगर हम इसकी बात कर ले, नो बी इज ए, बच्चे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये वाला कंक्लूजन इस फिगर में रॉन्ग है, और अगर ये एक फिगर में भी रॉन्ग है तो इसको हम रॉन्ग करेंगे, क्योंकि एक भी रॉन्ग तो रॉन्ग होता है, क्योंकि ये डेफिनेट केस का कंक्लूजन है। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, आप इस फिगर में देखिए, आप बोलेंगे सर सम बी आर नॉट ए इस फिगर में करेक्ट है। मैंने बोला ये चेक कर लो कि इसका कोई भी ऐसा पॉसिबल फिगर है क्या जिसमें ये वाली बात गलत हो जाएंगी। आपने बोला सर इसके पॉसिबल तो 4 फिगर बनेंगे, 3 और पॉसिबल बनेगा। 3 में चेक करने से बेटर है कि डायरेक्टली क्यों ना हम ये ढूंढ ले कि किसी भी फिगर में ये वाली बात गलत है क्या। मैंने पूछा आप मुझे बता दो सम बी आर नॉट ए कब गलत होगा? आप बोलेंगे सर कल आपने डिस्कस किया हुआ था कि सम बी आर नॉट ए तभी गलत होता है जब पूरा का पूरा बी ए में आ जाएगा। मैंने बोला क्या इस फिगर का कोई ऐसा पॉसिबल फिगर है जिसमें पूरा बी ए में आएगा? आपने बोला बिल्कुल है, एक ऐसा फिगर होगा जिसमें पूरा का पूरा बी ए में आ जाता है। अगर ये एक्चुअल है, इसका मतलब ये वाली बात जो है आगे एक फिगर में गलत हो जाएगा, और एक भी गलत तो क्या करते हैं? गलत करते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? आपने बोला सर यहां तक पूरा क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए तो बच्चे अब ये हमने देख लिया डेफिनेट केस में। मैं यहां पे कुछ चीजें बताऊंगा आपको, इसलिए मैं ये पूरे कंक्लूजन बता रहा हूं। आपको एक एक कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर करना चाहता हूं बच्चे, इसलिए ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे पता है कि जितने बच्चे आप यहां पे देखते हो सकता है कि सारे बच्चे कहीं ना कहीं और पढ़े होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कहीं से भी पढ़े हो, कुछ ऐसी चीजें आपको समझ में आए जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। पढ़ते बहुत जगह हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप जब मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको चीजें एकदम 100% समझ में आनी चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती है, बट आपको कितना समझ में आता है ये आपके ऊपर है। आप मुझे ये फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब मैं बताता हूं तो चीजें आप कितना समझ पाते हैं। चलिए तो बच्चे अब हम आ जाते हैं पॉसिबिलिटी की तरफ, लेकिन पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन डिस्कस करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए है कि पहले मुझे बता दीजिए पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन को आप कब राइट करते हैं? आपने बोला सर कल आपने बताया था पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन को तभी राइट करोगे जब एक कंक्लूजन किसी भी एक फिगर में अगर वो बात करेक्ट है और किसी भी एक फिगर में वो बात रॉन्ग है। मैंने बोला और एक्सप्लेन करो डिटेल में, किसी भी फिगर का क्या मतलब हुआ? किसी भी फिगर का मतलब हुआ कोई भी सिलॉग के लिए जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक एक्चुअल फिगर है, एक पॉसिबल फिगर है। तो अगर एक्चुअल फिगर में बात गलत है, पॉसिबल फिगर में सही है, यानी कि एक्चुअल को एक फिगर बोला, पॉसिबल को दूसरा, तो किसी भी एक फिगर में बात सही हो दूसरे में गलत हो तो हम वहां पे पॉसिबिलिटी में उसको सही करेंगे। अगर हर जगह सही हो एक्चुअल प्लस पॉसिबल तो पॉसिबिलिटी में बात गलत होंगी, या हर जगह गलत हो एक्चुअल प्लस पॉसिबल तब तो वो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया, फिर भी पॉसिबिलिटी में वो बात गलत हो जाएंगी। एक ही जगह वो बात सही होगा जब एटलीस्ट 1 रॉन्ग एंड 1 करेक्ट होगा। आपने बोला सर यहां तक बिल्कुल सही है, अब यहां पे बढ़ा जाए और देखा जाए क्या होगा। चलिए तो बच्चे ऑल ए कैन बी बी, मैंने बोला देखो इस फिगर में ऑल ए इज बी है क्या? आपने बोला सर इस फिगर में तो ये वाली बात रॉन्ग है। मैंने बोला बिल्कुल सही, आपने रॉन्ग तो ढूंढ लिया। अब बताइए रॉन्ग मिल गया तो अगर एक राइट मिल जाए तो पॉसिबिलिटी में इसको राइट कर देंगे, अगर राइट ना मिले तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग होगा। चलिए ढूंढिए ऑल ए इज बी, क्या ये हो सकता है किसी फिगर में? आप बोलेंगे सर इसका एक पॉसिबल फिगर बनेगा जहां पे पूरा का पूरा ए बी में आ जाएगा, यानी कि एक आगे जाकर के ऐसा फिगर बनेगा इसका पॉसिबल फिगर जहां पे ये वाली बात सही हो जाएंगे। इसका मतलब आगे जाकर के ये बात सही हो जाएगा। तो एक गलत, इस फिगर में तो बात गलत हो गई, आगे वाले फिगर में मुझे सही मिल जाएगा, एक गलत एक सही मुझे मिल गया। इसका मतलब बच्चे पॉसिबिलिटी में ये वाला कंक्लूजन क्या है? राइट है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ए कैन बी बी, मैंने पूछा बताओ ये कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के केस में राइट है कि रॉन्ग है ना? तो कैसे समझोगे? तो आप यहां पे आएंगे और यहां पे चेक करेंगे सम ए कैन बी बी। सबसे पहले आपने देखा सम ए इज बी, आपने देखा बच्चे ये राइट है। क्या है? राइट है। अब राइट है तो हमें एक रॉन्ग देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? रॉन्ग। रॉन्ग होने के लिए ये वाली बात रॉन्ग कब हो जाएंगे? जब ए एंड बी दोनों सर्कल अलग हो जाएंगे। लेकिन कोई भी पॉसिबल फिगर इसका है जिसमें दोनों सर्कल अलग होंगे? आप बोलेंगे नहीं है। इसका मतलब ये वाली बात हर जगह राइट है, और जब हर जगह राइट है तो पॉसिबिलिटी के केस में कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। कुछ बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर ये जब डेफिनेटली करेक्ट है तो पॉसिबिलिटी में क्यों राइट कर रहे हो, क्यों देख रहे हो? मैं देख रहा हूं आपको समझाने के लिए। अदरवाइज जो कंक्लूजन डेफिनेट केस में करेक्ट है उसको डायरेक्टली भी आप पॉसिबिलिटी में क्या कर सकते हैं? रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन इसके माध्यम से केवल मैं यहां पे आपको कंक्लूजन नहीं बता रहा हूं, मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाह रहा हूं ताकि आगे के क्वेश्चन में जाकर के आपको किसी तरह के डाउट, किसी तरह की क्वेरीज ना हो। इसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं डिटेल में जाकर के। ठीक है बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, कंक्लूजन पे। नो ए कैन बी बी, आप देख सकते हैं नो ए कैन बी बी, दैट मींस कोई भी ए बी नहीं हो सकता है। तो अब यहां पे देख लीजिए, आप बोलेंगे सर इस फिगर में, इस एक्चुअल फिगर में नो ए इज बी तो गलत है। इसका मतलब आपने देखा कि एक गलत मिल गया। अब ये पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है, अगर आपको एक सही मिल जाए तो इसको सही करोगे। नो ए इज बी सही कब होगा बच्चे? जब ए एंड बी दोनों सर्कल अलग होंगे। क्या इसका कोई भी पॉसिबल फिगर है जहां पे ए एंड बी अलग होंगे? आपने बोला नहीं है। इसका मतलब ये वाली बात हर जगह गलत है, यानी कि डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। तो पॉसिबिलिटी में भी ये बात क्या हो गई आपकी? रॉन्ग हो गई। ठीक है, चलिए अगले कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सम ए कैन नॉट बी बी, सम ए कैन नॉट बी बी। आपने बोला कि सर इस एक्चुअल फिगर में सम ए इज नॉट बी तो सही दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें एक सही मिल गया। लेकिन अब क्या ढूंढना है कि पॉसिबिलिटी में सही करोगे? एक सही मिल गया तो एक गलत मिलना चाहिए। गलत के लिए देखो यहां पे सम ए कैन नॉट बी बी, ये वाली बात गलत कब होगा? सम ए इज नॉट बी गलत कब होता है बच्चे? जब पूरा ए बी के अंदर आ जाएगा। तो आप देखो इसमें क्या इसका कोई पॉसिबल फिगर होगा जिसमें पूरा ए बी में आएगा? आप बोलेंगे सर एक पॉसिबल फिगर होगा इसका जिसका पूरा का पूरा ए बी में आ जाएगा, यानी कि आगे ये वाली बात गलत हो गई। एक सही एक गलत मिल रहा है यहां पे, यानी कि ये बात पॉसिबिलिटी में क्या होगा? सही होगा। क्लियर? चलिए यहां पे आ जाइए, इसकी तरफ से चेक करते हैं। आप खुद से बताओ, मुझे आंसर कमेंट करो कि आपका ये क्या आया। मैं यहां पे बना रहा हूं, हालांकि देखो ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए। तो देखो यहां पे ऑल बी इज ए लिखा है, कैन बी ए, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं समझने के लिए, हम पॉसिबिलिटी की तरह नहीं पढ़ रहे हैं। ऑल बी इज ए, आपने देखा बच्चे यहां पे बात गलत हो गई। यहां पे इस कंक्लूजन में ये बात गलत है, लेकिन मैंने इसको गलत नहीं किया, मैं लिख रहा हूं यहां पे केवल, है ना? अच्छा, अगर यहां पे एक सही मिल जाए तो इसको हम सही कर देंगे। सही कब होगा? ऑल बी इज ए सही कब होता है बच्चे? ऑल बी इज ए सही कब होता है? जब पूरा बी ए में जाएगा। क्या कोई फिगर ऐसा है जिसमें पूरा बी ए में जाएगा? आप बोलेंगे सर एक पॉसिबल फिगर होता है जिसमें पूरा का पूरा बी ए के अंदर चला जाएगा, यानी कि एक सही भी मिल गया। यहां पे ये कंक्लूजन गलत था, लेकिन आगे सही है। एक सही एक गलत मिल रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी में ये बात क्या हो गई? सही हो गई। ठीक है, चलिए सम बी कैन बी ए, सम बी कैन बी ए। आप देख सकते हैं बच्चे यहां पे ऑलरेडी ये सम बी आर ए करेक्ट है, तो चाहे तो डायरेक्टली भी आप रॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज मैं पहले समझा दूं आपको कि क्यों गलत करेंगे। सम बी कैन बी ए, आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे बात सही है। एक गलत मिल जाए तो हम पॉसिबिलिटी में सही करेंगे। अब गलत ढूंढो, बताओ मुझे सम बी इज ए कभी भी गलत हो सकता है? अगर ये एक्चुअल फिगर है तो सम बी इज ए कभी भी इसके पॉसिबल फिगर में गलत होगा? आप बोलेंगे सर सम बी इज ए को गलत होने के लिए बी एंड ए अलग होने चाहिए। ऐसा कोई भी पॉसिबल फिगर नहीं है जहां पे बी एंड ए अलग होंगे, यानी कि ये वाली बात हर जगह राइट है। और अगर ये हर जगह राइट है बच्चे, तो ये पॉसिबिलिटी के केस में क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दूसरा तरीका ये डायरेक्टली समझ सकते थे कि जो कंक्लूजन डेफिनेट केस में राइट होता है वो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के केस में रॉन्ग हो जाता है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए अगला कंक्लूजन देखिएगा। नो बी कैन बी ए, नो बी कैन बी ए। आप इस एक्चुअल फिगर में अगर देखें तो नो बी इज ए, इस फिगर में बच्चे क्या है?
रॉन्ग है। फिर मैंने बोला अगर आपको एक सही दिख जाए तो इस कंक्लूजन को सही करोगे, आपने बोला बिल्कुल। अगर एक सही दिख जाए, लेकिन बताओ मुझे नो बी इज ए, इस एक्चुअल फिगर अगर ये है तो क्या कोई पॉसिबल फिगर होगा जहां पे ए एंड बी अलग होंगे? आप बोलेंगे सर ऐसा कोई पॉसिबल फिगर नहीं है, इसका मतलब ये वाली बात हर जगह गलत है, इसलिए पॉसिबिलिटी में भी गलत हो गया। आप बोलेंगे सर पॉसिबिलिटी में कब सही करते हो, बार बार कंफ्यूजन हो जा रहा है। पॉसिबिलिटी में एक ही कंडीशन में सही करते हो, जब कम से कम एक सही और एक गलत मिल जाए तब पॉसिबिलिटी में सही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सम बी कैन नॉट बी ए, सम बी इज नॉट ए, इस फिगर में तो सही है, कुछ बी का पोर्शन ए में नहीं है, इस फिगर में सही है। आपने बोला बिल्कुल सही। अगर इस फिगर में सही है तो एक गलत मिल जाए तो इसको सही कर दोगे। गलत कब होगा? सम बी कैन नॉट बी ए मींस सम बी इज नॉट ए। गलत कब होगा? तो गलत एक ही कंडीशन में होगा जब पूरा का पूरा बी ए में चला जाए, और इसका एक ऐसा पॉसिबल बनता है जिसमें पूरा बी ए में चला जाता है, यानी कि यहां सही है आगे गलत हो जाएगा, तो ये बच्चे पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। अब जो मेन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं ये पूरा तामझाम कर रहा था यहां पे समझाने के लिए आपको, वो चीज ये है कि मैं आपको बता रहा था बच्चे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आप एक चीज यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जो कंक्लूजन ए के साइड से राइट है या रॉन्ग है, जो कंक्लूजन ए के साइड से, जो कंक्लूजन ए के साइड से रॉन्ग है या ए के साइड से राइट है, क्या वही कंक्लूजन बी के साइड से भी रॉन्ग या राइट है कि नहीं? जो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के केस में भी ए के साइड से राइट है या रॉन्ग है, क्या वही कंक्लूजन बी के साइड से भी राइट या रॉन्ग है कि नहीं? आपने बोला बिल्कुल सही। ये क्यों बता रहे हो? मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि ए के साइड से जो कंक्लूजन राइट या रॉन्ग होगा वही कंक्लूजन बी के साइड से होगा डेफिनेट केस में, और सेम चीजें पॉसिबिलिटी के केस में भी होती हैं। तो अगर ए के साइड से कंक्लूजन ड्रॉ करके जो रिजल्ट आ रहा है वही बी के साइड से ड्रॉ करने पे रिजल्ट आ रहा है, तो क्या मैं डायरेक्टली यहां पे ये नहीं बोल सकता हूं कि सम ए आर बी, सम ए आर बी का बच्चे मतलब सम ए आर बी अगर आपका स्टेटमेंट है तो उसका मतलब वही होता है कि सम बी आर ए। क्या होता है? सम बी आर ए। यानी कि सम ए आर बी का क्या मतलब होता है बच्चे? सम बी आर ए। तो ए एंड बी में जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं उनको आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कभी जरूरत पड़े, अब इसका जरूरत कहां पड़ता है? जब आइडर केस हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, तो वहां पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को कंडीशन के बेसिस पे इंटरचेंज भी किया जा सकता है। क्यों आया? आप ये बात समझ पाए होंगे, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये चीज आपको बताया। अब आप बोलेंगे सर आपने कल ऑल वाला बताया था, उसमें भी वैसा होता है क्या? नहीं होता है। उसमें आप देख लीजिएगा कल जो मैंने आपको बताया था, ए के साइड से और बी के साइड से कंक्लूजन सेम नहीं सही या गलत हो रहे थे, वो अलग अलग थे, इसलिए ऑल के केस में नहीं होता है। बट सम के केस में सम ए आर बी को सम बी आर ए भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? ये आपके सामने उसका प्रूफ है, उसका प्रमाण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे आप समझ गए कि कंक्लूजन आपको पता कैसे करना है ना। इसलिए मैं यहां पे इन चीजों को चाहूंगा, चलो एक लास्ट आपके लिए इसका बता देता हूं। नो ए इज बी है तो कैसे करिएगा बच्चे? फिर से आप ड्रॉ कर लीजिएगा यहाँ पे नो ए इज बी। अब आप बोलेंगे सर इसका तो एक ही फिगर होता है। मैंने बोला यस, नो ए इज बी का एक ही फिगर बनता है। चलो तो इस चीज को आप चेक कर लो, यहाँ पे आप देखो एक ही फिगर है, ऑल ए आर बी। इस फिगर में रॉन्ग है तो आपने रॉन्ग कर दिया। ऑल ए आर बी को क्यों रॉन्ग किया? क्योंकि ए के अंदर बी होना चाहिए, यहाँ पे सॉरी बी के अंदर ए होना चाहिए, यहाँ पे तो ए एंड बी दोनों अलग अलग है, इसलिए रॉन्ग हो गया। डेफिनेट केस का कंक्लूजन है, एक भी रॉन्ग तो रॉन्ग। सम ए आर बी भी रॉन्ग हो गया क्योंकि ए और बी अलग अलग हैं। नो ए इज बी राइट है ना। सम ए आर नॉट बी, अब बच्चे सम ए आर नॉट बी में क्या होता है? ए का कुछ ना कुछ पोर्शन बी में नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया था कि अगर नो ए इज बी राइट है तो सम ए आर नॉट बी भी हमेशा राइट होगा। अगर कोई भी ए बी नहीं है तो ए का कुछ पोर्शन भी बी में नहीं होगा, ये बात हमेशा राइट होता है, इसलिए क्या हो गया? राइट हो गया। इसी तरह से बी के साइड से चेक करेंगे, ऑल बी आर ए, बच्चे बी और ए अलग हैं तो ये रॉन्ग हो गया। सम बी आर ए, ये अलग अलग हैं तो ये रॉन्ग हो गया। नो बी इज ए, ये अलग अलग है तो ये राइट हुआ यहाँ पे डेफिनेट केस में। सम बी आर नॉट ए, ये भी यहाँ पे क्या हो गया? राइट हो गया। आपको समझ में आया क्यों राइट हुआ, क्यों रॉन्ग हुआ, है ना। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं पहला लेक्चर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट लेक्चर देख करके यहाँ पे आप आएंगे, आपको चीजें 100% समझ में आएंगी। चलिए ऑल ए कैन बी बी। अब बच्चे आप मुझे ये बताइए कि सर आपने बोला था
कि पॉसिबिलिटी के केस में वही कंक्लूजन सही होता है जब एक राइट एक रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे तो एक ही फिगर है, तो वो एक फिगर में या तो वो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, यानी कि दो तो बनेगा नहीं। इसका मतलब पॉसिबिलिटी में तो सारे रॉन्ग हो गए। मैंने बोला बिल्कुल सही, इसमें आपने बिल्कुल गलत नहीं सोचा, बिल्कुल सही सोचा। ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए इज बी यहाँ पे रॉन्ग है, एक ही फिगर बना। तो बताओ एक यहाँ पे रॉन्ग है, सही होने के लिए दूसरा तो फिगर होना चाहिए, कोई दूसरा फिगर है ही नहीं, तो ये बात गलत हो गई। सम ए कैन बी बी, यहाँ पे रॉन्ग है, राइट होने के लिए कोई दूसरा फिगर चाहिए, कोई है ही नहीं दूसरा फिगर, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नो ए कैन बी बी, ये डेफिनेटली करेक्ट है, इसलिए बच्चे पॉसिबिलिटी में राइट हो गया। सम ए आर नॉट बी, ये सम ए कैन नॉट बी लिखा है, सम ए आर नॉट बी डेफिनेटली करेक्ट है, इसलिए पॉसिबिलिटी में ये बात क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। सेम यहां पे हो जाएगा, ऑल बी कैन बी ए, यहां पे क्या है, रॉन्ग है। सम बी कैन बी ए, रॉन्ग हो जाएगा। नो बी कैन बी ए, बच्चे नो बी कैन बी ए डेफिनेटली करेक्ट है, तो पॉसिबिलिटी में रॉन्ग हो जाएगा। सम बी कैन नॉट बी ए डेफिनेटली करेक्ट है, इसलिए ये बात पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएंगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, यहां तक तो समझ में आ गया। अब मैं यहां पे आपको एक और चीज समझाना चाह रहा था। समझाना ये चाह रहा हूं मैं कि आप यहां पे देख सकते हैं जो कंक्लूजन ए के साइड से राइट है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है ए के साइड से, जो कंक्लूजन ए के साइड से राइट या रॉन्ग है, क्या वही कंक्लूजन बी के साइड से राइट या रॉन्ग है कि नहीं? आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हो, इसके पहले भी वैसे ही बोला था। मैं बोल रहा हूं देखो, ये दोनों कंक्लूजन ए के साइड से, ये दोनों कंक्लूजन बी के साइड से, ये दोनों रॉन्ग है तो ये दोनों भी रॉन्ग है, ये दोनों राइट है तो ये दोनों भी राइट है। आपने बोला बिल्कुल सही। यहाँ पे चारों कंक्लूजन बी के साइड से पॉसिबिलिटी, ए के साइड से पॉसिबिलिटी के केस में रॉन्ग है, और चारों वही कंक्लूजन बी के साइड से भी पॉसिबिलिटी के केस में रॉन्ग है। आपने बोला तो इसका मतलब आप क्या बताना चाहते हो? मैं आपको बच्चे ये बताना चाहता हूं कि नो के केस में भी ए एंड बी का इक्वल प्रेफरेंस होता है। नो के केस में भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अगर आप आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। इसलिए नो के केस में भी बच्चे नो ए इज बी को, नो ए इज बी को आप क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं नो बी इज ए। नो के केस में भी बच्चे नो ए इज बी को क्या लिखा जा सकता है, नो बी इज ए लिखा जा सकता है। इसी दो में लिखा जा सकता है किसमें बच्चे, सम ए आर बी के केस में लिख सकते हो एंड नो ए इज बी के केस में लिख सकते हो। इसके अलावा जो दो कंक्लूजन बच गए, ऑल ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता है। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। इतने सी बात समझ में आ गई, क्लियर? चलिए, अगर ये बात समझ गए बच्चे तो अब हम आते हैं और कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से करके देखिएगा क्या क्या आपका आंसर आ रहा है, और इसके आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपने इसको किसको करेक्ट किया और किसको रॉन्ग किया। मैंने आपको चीजें बता दी हैं, आप इसको समझ लेंगे, आप इसको कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे, आप देखो इस तरह का आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है। हालांकि कंक्लूजन पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें से एक कंक्लूजन ऐसा होता है जो मैक्सिमम इसी तरह का कंक्लूजन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। आप बोलेंगे सर बाकी कंक्लूजन क्यों नहीं बता रहे हो? फिर बच्चे हर चीज एक ही वीडियो में पढ़ेंगे तो आप खुद ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी आप इस तरह के कंक्लूजन के बारे में देखिए। हर चीजें डिस्कस करूंगा मैं, है ना, तो धीरे धीरे आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीजें समझेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द क्वेश्चन बिलो सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, यानी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना एग्जाम में तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे। कितने स्टेटमेंट दिए गए होते हैं? तो बेसिकली एग्जाम में मिनिमम 2 रहता है और मैक्स टू मैक्स 5-6 ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं। 4-5 तो मैक्सिमम होते हैं, लेकिन ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, कितना भी दिया जा सकता है ना, लेकिन मिनिमम 2 आपका स्टेटमेंट वहां पे रहेगा। तो ये स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, नो एप्पल इज फ्रूट, ऑल फ्रूट इज गवा एंड ऑल एप्पल इज ग्रेप्स। आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इन द गिवन क्वेश्चन बिलो स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे आपको 2 कंक्लूजन भी दिया गया है, सम ग्रेप्स इज गवा एंड ऑल गवा कैन बी एप्पल। You have to take the given statement to be true even if they seem to be variance with commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follow. Which of the given conclusion logically follow from the given statements disregarding commonly known facts.
है ना। अब आप इन चीजों को भूल जाइए कि ये क्या क्या चीजें दी गई हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से समझिए। आपको बेसिकली स्टेटमेंट दिया गया होता है, कंक्लूजन दिया गया होता है, तो ये इंस्ट्रक्शन में ये जो बता रहा है आपको ये बता रहा है कि आपको इसमें जो चीजें दी गई हैं इसके मीनिंग पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली इसका आंसर देना है। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो ऑल मैन आर मंकी, तो आप उसके मीनिंग पे मत चले जाना कि मैन मंकी कैसे हो गया। ऑल टेबल्स आर चेयर्स, तो टेबल चेयर कैसे हो गया, ये नहीं समझना है, लॉजिकली इन चीजों का आंसर देना होता है। तो इसलिए अभी तक जितनी चीजें मैंने बताया था अब हम इसका यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या करोगे, सबसे पहले स्टेटमेंट जो आपको दिया गया होता है बच्चे, उस स्टेटमेंट का हमें क्या करना है, उस स्टेटमेंट का हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे वेन डायग्राम। क्या ड्रॉ करिएगा, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड उस वेन डायग्राम के बेसिस पे आप डिसाइड करिएगा कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा, कौन सा कंक्लूजन आपके लिए रॉन्ग होगा। तो चलिए हम स्टेटमेंट का वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये सब चीजें आप सीख चुके हैं, पिछला वीडियो देख लीजिए। अगर आपको ये चीज नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है। तो देखिए बच्चे, नो एप्पल इज फ्रूट, नो एप्पल इज फ्रूट, तो आपको क्या करना है, एक सर्कल एप्पल का बनाना है, और एप्पल है, फ्रूट है, गवा है, एप्पल है और ग्रेप्स है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एप्पल ना लिख करके एप्पल को मैं ए से इंडिकेट करूंगा, केवल ए लिख दूंगा उस सर्कल में, समझ जाना एप्पल, क्योंकि पूरा एप्पल लिखने में क्यों टाइम अपना लगाना, तो इसलिए केवल हम ए लिख देंगे एप्पल के लिए। फ्रूट के लिए मैं एफ लिख दूंगा, गवा के लिए मैं जी लिख दूंगा, ग्रेप्स के लिए भी जी लिख दूंगा। आप बोलेंगे सर गवा एंड ग्रेप्स दोनों जी से शुरू हो रहे हैं, तो एक में मैं जी यू लिख दूंगा, एक में जी आर लिख दूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि गवा का सर्कल कौन है एंड ग्रेप्स का सर्कल कौन है। चलिए तो अब यहाँ पे आ जाइए, पहले हम एक्चुअल फिगर बना लेते हैं। लेकिन जब बच्चे एक्चुअल फिगर बनाते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल फिगर में हम अलग अलग नहीं बनाने वाले हैं, एक ही सर्कल, जो सर्कल जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ ही लेकर के बनाने वाले हैं। कैसे होगा ये, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले दिया है नो एप्पल इज फ्रूट। अब आप याद करिए कि नो एप्पल इज फ्रूट, उसका एक्चुअल फिगर कैसा था, नो ए इज बी का एक्चुअल फिगर कैसे बना रहे थे, एक सर्कल ए का, एक सर्कल बी का, उसके बीच में लक्ष्मण रेखा। तो यहाँ पे भी वही होगा, नो एप्पल इज फ्रूट, एक सर्कल ए, एप्पल मतलब ए, नो एप्पल इज फ्रूट, तो ए बना दिया, ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एफ बना दिया, ऐसे हो गया। ए और एफ दोनों अलग अलग हैं और उनके बीच में ये लाइन है, तो यही शो कर रहा है नो एप्पल इज फ्रूट। आपने बोला सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। कोई, इसको हिंदी में बोलते हैं कोई सेब फल नहीं है, है ना, एप्पल मतलब कोई सेब फल नहीं है। दूसरा, ऑल फ्रूट इज गवा, ऑल फ्रूट इज गवा, ऑल ए इज बी का कैसे बना रहे थे बच्चे, पूरा का पूरा ए बी में आएगा, तो यहां पे भी लिखा है ऑल फ्रूट्स इज गवा, ऑल फ्रूट इज गवा, तो ऑलरेडी फ्रूट यहां पे है तो अलग से फ्रूट ड्रॉ नहीं करना है, जो है उसी को साथ लेते हुए बनाना है। तो ऑल फ्रूट और गवा मतलब पूरा का पूरा फ्रूट किसके अंदर आना चाहिए, गवा के अंदर। तो ऑल ए इज बी का एक्चुअल फिगर क्या था, ए छोटा होकर के बी के अंदर था, तो ये फ्रूट जो होगा गवा के अंदर होगा, इसका मतलब गवा इसके बाहर बनाना पड़ेगा। तो बच्चे ये क्या हो गया, हमारा गवा हो गया। अब देखो पूरा तो पूरा फ्रूट गवा के अंदर है कि नहीं है, आपने बोला सर बिल्कुल है, तो ऑल फ्रूट्स आर गवा, इसके लिए ये फिगर बन गया, ठीक है। नाउ तीसरा स्टेटमेंट है ऑल एप्पल इज ग्रेप्स, ऑल एप्पल इज ग्रेप्स, ऑल एप्पल इज ग्रेप्स, तो बच्चे एप्पल यहां पे है और ऑल एप्पल ग्रेप्स है, यानी कि पूरा पूरा एप्पल ग्रेप्स के अंदर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक इसको सर्कल को ड्रॉ कर दिया यहाँ पे और मैंने ग्रेप्स बना दिया, जी से ग्रेप्स। अब यहाँ पे ये जी यहाँ पे भी है, ये ग्रेप्स है तो जी आर कर दो, ये गवा है तो जी यू कर दो। जी यू का मतलब ये गवा का सर्कल है, जी आर का मतलब ये ग्रेप्स का सर्कल है, ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो ये फिगर कैसे ड्रॉ किया आप सभी लोग समझ पाए, आपने बोला सर क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट कंक्लूजन है सम ग्रेप्स इज गवा। अब इस कंक्लूजन का आंसर देने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि कंक्लूजन पहले सम ग्रेप्स इज गवा, आप मुझे ये बताओ कि ये डेफिनेट केस का कंक्लूजन है कि ये कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के केस का है। आप बोलेंगे कि सर इसमें कैन, मे, माइट, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी ऐसे वर्ड नहीं लगे हुए हैं, इसका मतलब ये डेफिनेट केस का कंक्लूजन है। मैंने बोला बिल्कुल सही।
अब ये भी बता दो डेफिनेट केस के कंक्लूजन को कब सही करते हो। आपने बोला सर डेफिनेट केस का कंक्लूजन सही तभी किया जाता है जब वो कंक्लूजन एक्चुअल फिगर में भी सही हो एंड पॉसिबल फिगर में भी सही हो, यानी कि सब जगह सही हो। मैंने बोला गलत कब करोगे, तो आप बोलेंगे सर एक में भी गलत हो जाए तो गलत कर देंगे। यहां तक बात क्लियर है, भूलोगे तो नहीं ना? आपने बोला नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो सम ग्रेप्स इज गवा, तो बच्चे ग्रेप्स यहां पे है, कंक्लूजन दिया है सम ग्रेप्स इज गवा, यानी कि ये बात सही कब होगा पहले ये बताओ। आपने बोला सर सम ग्रेप्स इज गवा, ये बात तभी सही होगा जब ग्रेप्स एंड गवा कनेक्टेड होंगे। मैंने बोला देखो ये एक्चुअल फिगर है, ये ग्रेप्स का सर्कल है, ये गवा का सर्कल है, क्या ये दोनों सर्कल आपस में टच में हैं? आपने बोला सर अभी तो टच में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। जब नहीं दिखाई दे रहा है तो एक्चुअल फिगर में ही ये बात गलत हो गई, और जब एक्चुअल फिगर में ही ये बात गलत हो गई तो आगे जाने की क्या जरूरत है। तभी एक बच्चा बोल रहा है कि सर अगर यहाँ पे अगर हम चाहें तो इनको कनेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने बोला बच्चे वो तो पॉसिबल बन जाएगा ना, जो चाहोगे वो पॉसिबल फिगर हो गया, वो पॉसिबल बाद की बात है। पहले तो एक्चुअल फिगर में ही देख लो जो बात दी गई है वो बात सही हो रहा है कि गलत। अगर एक्चुअल फिगर में ही बात गलत हो गई तो आगे अगर वो टच भी कर दोगे तो आगे भी वो बात गलत ही होंगी, क्योंकि एक भी गलत तो गलत होता है। इसलिए ये कंक्लूजन क्या हो गया, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सम ग्रेप्स इज गवा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर करूंगा। अगला देखिए क्या लिखा है, ऑल गवा कैन बी एप्पल, ऑल गवा कैन बी एप्पल। गवा यहां पे है, एप्पल यहां पे है। मैंने बोला बच्चे बता दो ये कंक्लूजन डेफिनेट का है कि पॉसिबिलिटी का। आपने बोला सर यहां पे कैन लगा हुआ है, यहां पे कैन लगा हुआ है, इसका मतलब ये कंक्लूजन जो हो गया पॉसिबिलिटी का हो गया। मैंने बोला बिल्कुल सही, आप ये बात समझ गए कि पॉसिबिलिटी का है। मैंने बोला कब सही करोगे, आपने बोला कम से कम एक सही होना चाहिए एंड एक गलत होना चाहिए, तो हम पॉसिबिलिटी में सही कर देंगे। चलिए चेक कर लीजिए, ऑल गवा कैन बी एप्पल, गवा यहां पे है, एप्पल यहां पे है। पहले ये एक्चुअल फिगर है, इसी फिगर में आप देखो ये बात सही है कि गलत है। आपने बोला सर गवा एप्पल दोनों अलग अलग है, तो ऑल गवा इज एप्पल इस फिगर में गलत है। मैंने बोला बिल्कुल सही, आपने गलत तो ढूंढ लिया लेकिन ये पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है तो इसको सही कब करोगे। आपने बोला सर एक गलत और एक सही मिलना चाहिए। मैंने बोला सही मिला क्या, आपने बोला अभी देख लेते हैं सही होगा कि नहीं। तो बताओ ऑल गवा इज एप्पल कब सही होगा। आपने बोला सर ऑल गवा इज एप्पल तब सही होगा जब पूरा का पूरा गवा एप्पल के अंदर आएगा। मैंने बोला एक बार कोशिश करके देख लो कि पूरा का पूरा गवा एप्पल के अंदर आ सकता है क्या। आपने बोला सर चेक कर लेते हैं आ सकता है कि नहीं। अगर गवा को एप्पल के अंदर लाओगे तो बच्चे एफ जो है फ्रूट जो है गवा में है, गवा के साथ फ्रूट भी आ जाएगा, जबकि ए एंड एफ में कोई भी कनेक्शन नहीं हो सकता है। ए और एफ में कोई भी कनेक्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा का पूरा गवा एप्पल में आ जाए। फिर से सुन लीजिए, इस बात को सही होने के लिए ऑल गवा इज एप्पल, इस बात को सही होने के लिए पूरे के पूरे गवा को एप्पल में आना होगा, और पूरा गवा अगर एप्पल में आएगा बच्चे तो उसके साथ एफ को भी ए में आना पड़ेगा। जबकि एफ और ए के बीच में रेस्ट्रिक्शन है, कोई भी ए और एफ आपस में टच नहीं हो सकते हैं, इनके बीच में लक्ष्मण रेखा है। तो गवा चाह करके भी चाहे कि ए के अंदर आ जाना वो नहीं आ सकता है। आप बोलेंगे सर एफ को यहीं रहने दे और बाद में नहीं आ सकता है क्या। तो मैंने कल ही आपको बताया था किसी भी फिगर के अंदर अगर कोई फिगर है तो वो उसके बाहर कहीं पे भी नहीं जा सकता है। बाहर वाला फिगर जहां जहां जाएगा अंदर वाला फिगर वहां वहां जाएगा। इसलिए अगर गवा को इसके अंदर आना है तो एफ को छोड़ के नहीं आ सकता है। अगर वो आएगा तो एफ को भी लेकर के आएगा, और अगर वो एफ को लेकर के आएगा तो ए और एफ के बीच में लक्ष्मण रेखा था, इसका मतलब वो कभी टच नहीं हो सकते हैं। ये टच हो जाएंगे तो स्टेटमेंट ही आपका गलत हो जाएगा, बात बिल्कुल गलत हो गई। इसलिए पूरा का पूरा गवा एप्पल में कभी भी नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये वाली बात जो है हर जगह गलत है, कोई भी सही नहीं मिला, यानी कि पॉसिबिलिटी में हर जगह ये बात हो रही थी, गलत हो रही थी, इसलिए पॉसिबिलिटी में भी गलत हो गया। ये कब सही होता, जब कम से कम एक सही और एक गलत मिल जाता। एक गलत तो मिल गया था, सही नहीं मिल पा रहा था एक भी, इसलिए हमने पॉसिबिलिटी में इसको क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं बच्चे। यहां पे देखिए सेम चीज है, इंस्ट्रक्शन वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। यहां पे देख लीजिए स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है सम ए आर बी। तो पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहला काम होता है उसका एक्चुअल फिगर ड्रॉ करना, एंड एक्चुअल फिगर की हेल्प से हम पॉसिबल फिगर, एक्चुअल में
एक्चुअल को देख करके पॉसिबल कैसे डिसाइड करते हो, ये सब हमने कल के लेक्चर में ही आपको बताया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये चीजें फिर से भी आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। चलिए, तो सम ए आर बी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ए के लिए बनेगा, एक सर्कल बी के लिए। सम ए आर बी का एक्चुअल फिगर यही होता है। आपने बोला बिल्कुल सही सर, आपने बताया था एक्चुअल ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही। चलिए, अब क्या लिखा है, ऑल बी आर सी। ऑल बी आर सी का एक्चुअल क्या होता है, पूरा का पूरा बी छोटा होकर के किसके अंदर रहेगा, सी के अंदर रहेगा। तो हमने क्या किया, बी तो ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हो, तो बी के बाहर सी को ड्रॉ कर दो, तो ये पूरा का पूरा बी सी के अंदर आ गया। आ गया ना, आपने बोला बिल्कुल सही सर, आ गया। चलिए, अब क्या लिखा है, ऑल डी आर सी। ऑल डी आर सी, अब देखो ये क्या है, आपका सी है और आपको दिया गया है ऑल डी आर सी। मैंने बोला ऑल डी आर सी का एक्चुअल फिगर क्या होगा, ऑल के जस्ट बाद में डी है, इसका मतलब पूरा का पूरा डी सी के अंदर रहेगा, यानी कि डी सी के अंदर रहेगा। तो ये सी का सर्कल है, तो मैंने अंदर में किसको बना दिया, डी को बना दिया। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये डी को सी के अंदर कहीं पे भी रख सकते हैं क्या। मैंने बोला कहीं पे भी रख सकते हैं। तो आपने बोला यहीं पे क्यों रखा, सी का पूरा ये सर्कल है, क्या मैं यहां पे भी बी के अंदर भी रख सकता था, बिल्कुल रख सकते थे, कोई गलत नहीं है। आप डी को सी सर्कल के अंदर कहीं पे भी रख सकते हो, बी से कनेक्ट करके भी रख सकते हो, बी के अंदर रख सकते हो, बी से हल्का टच करके रख सकते हो। लेकिन आपको मैं एक और डेफिनेशन बता देना चाहता हूं कि जब भी हम एक्चुअल फिगर की बात करते हैं बच्चे, तो एक्चुअल फिगर में एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होता है। एक्चुअल फिगर का मतलब होता है मिनिमम ओवरलैपिंग, या मिनिमम क्या, ओवरलैपिंग। कम से कम ओवरलैप करते हुए अगर फिगर बने तो पहले आपको उसको प्रायोरिटी देना है। कम से कम ओवरलैप होते हुए फिगर बने तो उसको पहले प्रायोरिटी देना है। तो इसलिए मैंने डी को अलग रख करके ही प्रायोरिटी दिया। मैं चाहता तो बी से कनेक्ट करके भी बना सकता था, लेकिन प्रायोरिटी हम उसको देंगे कि अगर फिगर बिना टच हुए भी बन जा रहा है तो हम पहले उसको बनाएंगे। बात समझ पाए, आपने बोला सर सही है, समझ पाए यहां तक। चलिए, अब क्या लिखा हुआ है, नो बी इज ई। नो बी इज ई, कोई भी बी ई नहीं है, तो नो बी इज ई। बी एंड ई के बीच में क्या होगा बच्चे, लक्ष्मण रेखा आ जाएगा। तो बी यहां पे है, नो बी इज ई, मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। आपने बोला कि सर आपने ई को बाहर क्यों नहीं निकाला, मैंने बोला अभी बताया था मिनिमम ओवरलैपिंग, कम से कम कट होते हुए, कम से कम टच होते हुए, कम से कम फिगर को क्रॉस करते हुए अगर फिगर बने तो उसको बनाना है। अगर मैं इसको बाहर निकालता तो ये वाला सर्कल भी क्रॉस हो जाता, इसलिए प्रायोरिटी मैंने इसको दिया। समझ गए, वो सब चीजें हम पॉसिबल में सोच लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल में कम से कम फिगर कट होते हुए बने उसको पहले हमें वहां पे क्या करना है, प्रायोरिटी देना है। इतनी सी बात समझ पाए। आपने बोला सर यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए और कंक्लूजन की तरफ, कंक्लूजन बताया जाए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। फर्स्ट कंक्लूजन देखिए क्या लिखा हुआ है, सम सी आर नॉट ई। मैंने पूछा ये डेफिनेट कंक्लूजन है कि पॉसिबिलिटी। आपने बोला बच्चे कि ये तो सर डेफिनेट कंक्लूजन है। मैंने बोला कब सही करते हो, आपने बोला जब हर जगह सही हो। कब गलत करते हो, जब एक भी गलत हो। तो सम सी आर नॉट ई पहले एक्चुअल फिगर में देख लो, ये हमने एक्चुअल फिगर ड्रॉ किया हुआ है, इसमें चेक कर लीजिए सम सी आर नॉट ई। आपने बोला सर सी तो ये पूरा है और ई यहां पे है। आपने बोला सम सी आर नॉट ई, आपके दिमाग में कंफ्यूजन शुरू हो गया। मैंने बोला थोड़ा सोच के देखो, सम ए आर नॉट बी का क्या मतलब था कि ए का कुछ ना कुछ पोर्शन बी में नहीं जाना चाहिए था। मैंने बोला सम ए आर नॉट बी कब गलत होता, जब पूरा का पूरा ए बी में चला जाता। वैसे ही यहां पे है सम सी आर नॉट ई कब सही होगा, जब सी का कुछ ना कुछ पोर्शन ई में नहीं होगा। सम सी आर नॉट ई कब गलत होगा, जब पूरा का पूरा सी ई में चला जाएगा। ये डेफिनेट केस का कंक्लूजन है, तो हर जगह सही देखने से बेटर है आप ये चेक कर लो कि क्या ये वाली बात कहीं पे भी गलत हो रहा है, तो डायरेक्टली गलत ढूंढो। आप देखो यहां पे सम सी आर नॉट ई गलत कब होगा, जब पूरा का पूरा सी ई में चला जाएगा। देखो इस फिगर में और मुझे बताओ क्या पूरा का पूरा सी ई में जा सकता है। आप बोलेंगे कि सर अगर मैं पूरे के पूरे सी को ई में अगर रखने की कोशिश करूंगा तो ये जो बी है सी के अंदर है, बी जो है सी के अंदर है, बी भी ई के अंदर चला जाएगा और बी कभी भी ई के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि बी और ई के बीच में लक्ष्मण रेखा है। सी को अगर आप चाहोगे भी कि ई के अंदर लेकर के जाएं
तो C नहीं जा सकता है, क्योंकि B जो है C के अंदर है। C अगर E के अंदर जाएगा तो C के अंदर जितनी भी चीजें वो सारी की सारी चीजें E के अंदर जाएंगी, और B कभी भी E के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि B और E के बीच में क्या है, ये लाइन लगा हुआ है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ C का पार्ट ऐसा होगा जो कभी भी E में नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये डेफिनेटली करेक्ट है। इसलिए हर जगह सही ढूंढने से बेटर था कि हमने ये देख लिया कि क्या ये वाली बात कहीं पे भी गलत हो रहा है। तो आपने देखा सर एक भी गलत दिखा ही नहीं तो सही है, ये क्यों ढूंढने जाना, एक भी गलत नहीं है मतलब ये हर जगह सही ही होगा, इसलिए हमने इसको सही कर दिया। ठीक है, आप देखते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएगा आपको। चलिए बच्चे यहाँ पे देखिए, सम ए आर नॉट बी, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आपने बोला सम ए आर नॉट बी, आपने बोला सर यहाँ पे तो सही दिख रहा है, मैंने बोला बिल्कुल सही, यहाँ पे दिख रहा है। अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि अब जितने भी पॉसिबल फिगर हैं सब जगह देख लेते हैं, अगर वो हर जगह सही हुआ तो उसको सही कर देंगे। मैंने बोला हर जगह क्यों देखने जा रहे हो, डायरेक्टली देख लो कि ये वाली बात किसी भी फिगर में गलत होगा क्या। कौन सी बात, सम ए आर नॉट बी। आपने बोला सर सम ए आर नॉट भी गलत होगा क्या, ये कैसे समझेंगे। तो मैंने बताया एक कंडीशन है जिससे आपको समझ में आएगा, वो कंडीशन क्या है। तो सम ए आर नॉट भी कब गलत होता है, ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं, जब पूरा का पूरा ए बी में चला जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे कि क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है। आपने बोला सर ए और बी में ये वाला फिगर है एक्चुअल, यानी कि एक तो फिगर ऐसा बनता है ना जिसमें पूरा का पूरा ए बी में चला जाएगा, तो एक तो फिगर डायरेक्टली आपको दिख गया कि ये वाली चीजें आगे जाके गलत होने वाली है, और एक भी गलत तो गलत करते हो तो ये वाली चीज क्या हो गई, यहाँ पे गलत हो गई। आपने बोला सर बिल्कुल सही। आगे वाला कंक्लूजन देखिए, सम बी आर नॉट ई इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है कि डेफिनेट केस का कंक्लूजन है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है। और पॉसिबिलिटी कब सही करते हो, जब एक राइट हो कम से कम एंड एक रॉन्ग हो। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, सम बी आर नॉट ई, यहाँ पे बी है बच्चे, यहाँ पे ई है, बी और ई दोनों अलग अलग हैं, तो सम बी आर नॉट ई, सम बी आर नॉट ई इज अ पॉसिबिलिटी, बी और ई दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे बात क्या है, सही है। मैंने बोला यहाँ पे सही है तो सही कर दे क्या, आपने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी में कब सही करते हो, जब एक राइट हो एक रॉन्ग भी हो। तो राइट तो मुझे मिल गया इस फिगर में, अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाली बात किसी भी पॉसिबल फिगर में रॉन्ग होगा। मैंने बोला कैसे चेक करोगे, तो सम बी आर नॉट ई रॉन्ग कब होगा। आपने बोला कि सर सम बी आर नॉट ई राइट कब होगा, जब कुछ ना कुछ बी का पोर्शन ई में नहीं है। तो रॉन्ग कब होगा, जब पूरा पोर्शन बी का ई में चला जाए। तो देख लो यहाँ पे क्या पूरा का पूरा बी ई में कभी भी जा सकता है। आप बोलेंगे नहीं जा सकता है सर, इसके बीच में लक्ष्मण रेखा है, वो टच तो होगा ही नहीं, तो पूरा जाने की बात ही अलग है। तो ये पूरा का पूरा बी ई में कभी भी नहीं जा सकता है। इसका मतलब बच्चे ये वाली बात हर जगह सही है, और अगर ये हर जगह सही है तो ये पॉसिबिलिटी में आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी में सही होने के लिए कम से कम एक राइट और एक रॉन्ग का होना जरूरी है। क्लियर हो गई इतनी सी बात। चलिए अगले कंक्लूजन पे आते हैं, ऑल ए इज डी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए इज डी इज अ पॉसिबिलिटी। आप बोलेंगे सर फिर से ये पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है, चेक कर लेते हैं पॉसिबिलिटी का है। तो ऑल ए इज डी, ए यहाँ पे है डी यहाँ पे। आप बोलेंगे सर इस फिगर में तो ये बात गलत है, एक गलत आपको मिल गया, अब क्या ढूंढोगे कि पॉसिबिलिटी में सही हो जाए। आप बोलेंगे सर एक गलत हो गया, अगर एक सही मिल जाए तो इसको पॉसिबिलिटी में सही कर दिया जाएगा। मैंने बोला ढूंढ लो सही कब होगा, सही होने के लिए क्या कंडीशन है, पूरा का पूरा ए को डी में आना पड़ेगा। आपने देखा सर ए और बी में ये वाला एक्चुअल फिगर है, तो पॉसिबल तो बनता है ना जिसमें ए बी में चला जाता है एक। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो जब ए बी में चला जाएगा तो हो गया ना, डी ए जब बी में चला जाएगा। अच्छा यहाँ पे डी की बात हो रही थी, जब ए बी में चला जाएगा तो अब मुझे बताइए बी में चला जाएगा, और बी और डी जो है सी के अंदर है, तो बी और डी कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये बी छोटा होकर के डी में भी तो आ सकता है, बी छोटा होकर के डी में भी आ सकता है, या ए अगर इसके अंदर चला गया तो ये बी के अंदर कहीं पे भी जाएगा, और बी छोटा होकर के डी के अंदर भी चला जाएगा। आप बोलेंगे सर इसके बीच में तो ये लक्ष्मण रेखा है। मैंने बोला बी का ई के साथ है, डी के साथ थोड़े ना है। तो जब डी के साथ नहीं है तो ये पूरा का पूरा बी डी में भी आ जाएगा। आप बोलेंगे सर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैंने बोला फिर से एक चीज ध्यान से सुन लो, किसी भी सर्कल के अंदर
कितने भी फिगर हो, अगर उसमें लक्ष्मण रेखा नहीं है तो सारे फिगर एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं। लक्ष्मण रेखा वाले फिगर को छोड़ करके सारे फिगर किसी एक सर्कल के अंदर है तो एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। तो ए बी के अंदर जाएगा, बी और डी में लक्ष्मण रेखा नहीं है तो पूरा का पूरा डी ए में आ जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट ए भी आ गया, यानी कि ऑल ए इज डी एक ऐसा फिगर होगा जिसमें पूरा का पूरा ए डी में आ जाएगा, है ना। तो यहां पे बात क्या थी, पहले बात गलत थी लेकिन एक में बात सही हो जाएंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी के केस में ये वाला फिगर क्या हो गया, सही हो जाएगा बच्चे। क्या हो गया, सही हो गया। चलिए इतनी सी बात आपको समझ में आ गई क्या? तो मुझे लगता है बच्चे अगर इतनी सी बात आप समझ पाए हैं तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे थे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, इसका पार्ट 1 जा करके देखिए और वहां से आप चीजें पहले समझिए और फिर इस पार्ट पर आकर के देखिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। अब कल के सेशन में बच्चे मैं कुछ एक्सेप्शनल यानी कि ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे ओनली फ्यू का क्या मतलब होता है, ओनली अ फ्यू का क्या मतलब होता है, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं जैसे एटलीस्ट सम हो जाता है, फ्रीक्वेंटली सम मैन आर एनिमल, ओकेजनली, जनरली, मैक्सिमम, मिनिमम, है ना। इस तरह से स्टेटमेंट होते हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। 10% ऑफ ए और बी होगा तो क्या करना है, 20% ऑफ सी और डी होगा तो क्या करना है, ऐसे अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। आइदर का केस क्या होता है, कब हमें आइदर करना है, ऐसी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें बच्चे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक ये जो 2 सेशन अभी तक मैंने बताया, इसके पहले का सेशन और आज का सेशन, इसके ऊपर अच्छे से कमांड कर लीजिए ताकि आगे जब मैं सेशन लो तो वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगला सेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिसमें मैं आइदर का केस आपके साथ डिस्कस करूंगा और स्पेशल जो स्टेटमेंट होते हैं ओनली फ्यू का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आजकल के एग्जाम में ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो वो चीजें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चे फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है पीडीएफ के लिए, बाकी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी वीडियोस अभी एसबीआई क्लर्क को टारगेट करके अभी मैं ले रहा हूं सेशन, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप सारे सेशन को जा करके दीजिए, देखिए और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है। आप जब ये चीजें बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है ना। तो चलिए बच्चे मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी वीडियो का अगला पार्ट लेकर के आऊंगा या कुछ और भी चीजें ला सकता हूं। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।